हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए केतु देव का राशि परिवर्तन अगर कई महीनों में देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को केतु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब केतु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए इनका राशि परिवर्तन भाग्य स्थान के अंदर तुला राशि में, जो कि वायु तत्व की राशि है, इनकी राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ था। लेकिन 18 महीनों के बाद, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, इन्हीं 18 महीनों के बाद यही केतु देव फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके अष्टम भाव के अंदर कन्या राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो दोस्तों शनि लग्न के कारक हैं। शनि अगर लग्न के कारक होते हैं तो केतु इस स्थिति में सर्वाधिक कारक भी माने जाते हैं और योग कारक भी माने जाते हैं। तो इस स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के भाग्य में परिवर्तन करने वाले हैं, उनके जीवन के निर्माण के लिए शुभ समय केतु देव लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों केतु क्या है? केतु वैराग्य के ग्रह हैं, केतु आध्यात्म के ग्रह हैं, केतु हमें मोक्ष से जोड़ते हैं, केतु हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। राहु और केतु का नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं और यह सत्य भी है। इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है और उसी गृहस्थ जीवन पर राहु और केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? अनर्थ, मुश्किल, तकलीफें, क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह हैं। इस संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले, संसार के सुख को खत्म करने वाले और एक पलायनवादी सोच उत्पन्न करने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि वो सब कुछ छीन लेते हैं अगर जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी ना हो। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को यही केतु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। और अष्टम भाव में केतु कारक माने जाते हैं और इन्हीं अष्टम भाव में शनिदेव भी कारक माने जाते हैं। और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं और कुंभ लग्न के स्वामी भी शनि होते हैं। और यही केतु देव लगभग 18 सालों के बाद इनका राशि परिवर्तन कन्या राशि में हुआ है और 18 महीने तक ये कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। और 18 महीनों के बाद इनका राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा, क्योंकि राहु और केतु हमेशा अपनी वक्र चाल ही चलते हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो केतु की सबसे पहली ये शर्त है कि जब ये आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, कारक बन के विराजमान तो रहेंगे, लेकिन केतु हमेशा ये कहते हैं कि मैं तभी अच्छा फल, तभी शुभ फल प्रदान करूंगा जब मेरे मित्र ग्रह अच्छी स्थिति में हों। क्योंकि अगर लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और केतु कारक ग्रह अष्टम भाव में विराजमान हैं और शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ भाव में विराजमान हैं, शुभ स्थिति में हैं, मित्र ग्रहों के साथ हैं, सूर्य के साथ अस्त न हो तो फिर, और या फिर अपने वर्गोत्तम में बली हो, तो केतु ये सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाले होंगे। इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ भाव में विराजमान हो, सूर्य के साथ में अस्त हो या फिर छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, तो केतु आपके लिए कष्टकारक होंगे। लेकिन केतु की सबसे पहली शर्त यह है कि अगर मैं जिस राशि में विराजमान होता हूं उस राशि के स्वामी, राशि के अधिपति अगर शुभ स्थिति में विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो केतु सर्वाधिक शुभ परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर बुध की राशि में है और बुध केतु ये सर्वाधिक मित्र ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो इस कुंडली में आप उसका अध्ययन करके देख लीजिए कि बुध आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान है। वही बुध अगर आपकी कुंडली में उच्चस्थ हैं, मित्र क्षत्रि हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, तो फिर केतु आपके जीवन के
लिए 18 महीने जो हैं वो परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। और शनि की स्थिति, वैसे ये राशि कुंडली पर आधारित ये जो राशिफल है, इसके लिए शनि लग्न के स्वामी हैं और शनि राशि के स्वामी भी है। अगर इस वीडियो को राशि कुंडली के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो फिर इन आपके लिए केतु आपके अष्टम भाव में सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाएंगे। तो दोस्तों, जब 30 अक्टूबर से पहले जब 12 अप्रैल 2022 को इनका राशि परिवर्तन हुआ था, आपके भाग्य स्थान में विराजमान हुए थे, तो यहाँ पर ये भाग्य में रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे। आप जो भी कार्य कर रहे थे उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। यही भाव आपके पिता का भाव भी है, तो पिता के साथ एक वैमनस्य भरी स्थिति, एक सामंजस्य अच्छा उत्पन्न नहीं हो रहा था। मन मुटाव, एक तनाव आपके जीवन पर चल रहा था। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको नहीं मिल रही थी। यही भाव आपके आध्यात्म का भाव भी है। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति दिनों दिन आपकी आस्थाएं घट रही थी। आपकी इष्ट देवों के प्रति, इष्ट देव के प्रति, आपके कुलदेव के प्रति आपकी आस्था लगातार गिर रही थी। आपके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। आपने हर किसी का साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, अपने मित्रों का साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके आप साथ चलते रहे। जब आपकी बारी आई थी तो वो लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। और यही भाग्य स्थान के अंदर जब ये केतुदेव विराजमान थे, तो यहाँ पर आपके लिए शुभ समय का निर्माण ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अब जब ये इस भाव में भाग्यस्थान के अंदर विराजमान थे, तो इनकी जो पंचम दृष्टि हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 आपके लग्न भाव पर दृष्टि इनकी पड़ रही थी। राहु और केतु की जो दृष्टि है वो गुरुव्रत दृष्टि ही मानी जाती है। गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं वही राहु और केतु की दृष्टियाँ मानी जाती हैं। जब ये आपके भाग्यस्थान के अंदर विराजमान थे, तो इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर विराजमान थी। तो आपके चरित्र से संबंधित, आपके स्वभाव से संबंधित कई प्रॉब्लम्स, परेशानियां आपके जीवन में दिखाई दे रही थी। आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में दिखाई दे रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इनका जब राशि परिवर्तन होगा, ये अष्टम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टम भाव में केतु शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, और इनके जो लग्न के स्वामी हैं शनि के साथ प्रबल इनकी मित्रता है। और शनि की राशियां अगर लग्न में होती हैं, या मकर या कुंभ राशि, कोई भी राशि अगर शनि की राशियां लग्न में होती हैं, तो केतु सर्वाधिक कारक ग्रह और योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, जब ये आपके अष्टम भाव में, और यही भाव अष्टम भाव आपकी रुकावटों का भाव है। यही अष्टम भाव डिप्रेशन का भाव है, अष्टम भाव तनाव का भाव है। पिछले समय से आप जिस तनाव का सामना कर रहे थे, जिस डिप्रेशन का सामना कर रहे थे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लगातार आप मेहनत करते जा रहे थे, मेहनत में किसी प्रकार की आप कमी नहीं रख रहे थे, फिर भी केतुदेव आपको अच्छा फल नहीं दे रहे थे। लेकिन जब आपके अष्टम भाव में ये आएंगे, तो आपके जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन ये लेकर के आने वाले हैं। आपके भाग्य में परिवर्तन आपके लेकर के आने वाले हैं। कोई ना कोई प्राप्ति आपको इस जीवन में देने वाले हैं। दोस्तों, यही भाव रहस्यों का भाव है। अगर आप रहस्यों से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, ऑनलाइन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो या वैज्ञानिक से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके जीवन के लिए 18 महीने बहुत ही शुभ परिवर्तन केतुदेव लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, यही भाग्य का स्थान है, नवम भाव, और भाग्य से ये भाव द्वादश भाव कहा जाता है। तो ये भाव जो होता है अष्टम भाव, ये भाग्य का वह भाव कहा जाता है। यहाँ पर लग्न से अष्टम होने के कारण यह भाव मारक भाव है, और मारक भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव के स्वामी अगर बुध आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, मित्र ग्रहों के साथ हैं, उच्चस्थ हैं या मित्र क्षत्रिय हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि केतु का जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। जब केतु 30 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, ये आपके अष्टम भाव के अंदर विराजमान होंगे, तो इनकी पंचम दूरदृष्टि है आपके द्वादश भाव पर जा रही है। दोस्तों, यही द्वादश भाव आपके मोक्ष का भाव है, और केतु तो मोक्ष के कारक ही माने जाते हैं। यही भाव आपके लिए अन्यत्व और परत्व का भाव है। यही भाव आपके खर्चों का भाव भी है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पहले जो खर्च हो रहा था, अननेसेसरी खर्च हो रहा था, खर्चों पे आपका नियंत्रण नहीं था, लेकिन यहाँ पर
केतु देव की दृष्टि, पंचम दृष्टि जारी है यहाँ पर, और यही जो भाव, इस भाव के स्वामी भी शनि हैं। तो केतु की पंचम दृष्टि अपने मित्र ग्रह की राशि पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके जीवन में खर्चों पर नियंत्रण होगा, शुभ कार्यों में आपके खर्चे होंगे, जो भी आपने धन से संबंधित निवेश किया होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित आपने निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर आप कर्जों से भी अगर परेशान रहे होंगे, कर्जे उतरने का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर ये कर्जे उतरने लगेंगे। लोन जो आपने लिया था, लगातार आप असमर्थ हो रहे थे लोन को चुकाने में, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यही समय आपके जीवन में आप लोन भी चुकता कर देंगे। जो भी कार्य आपका अटका हुआ था, जो पेंडिंग थे, जो भी सपने आपके रुके हुए थे, जो भी इच्छाएं आपकी दबी हुई थी पिछले 18 महीनों से, वो इच्छाएं, वो सपने आपके परिपूर्ण होंगे। और यही नहीं, केतु की जब सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी और धन भाव में राहु विराजमान होंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राहु पाप ग्रह माने जाते हैं, वही केतु राहु से सप्तक होने के कारण ये मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं और अध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए ये शुभ फल प्रदान करते हैं। और इनकी दृष्टि जब धन भाव में होगी, और धन भाव में अगर राहु विराजमान है और धन भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन जरूर होने वाला है। और यही भाव आपके कुटुंब परिवार का भाव है, तो कुटुंब में एक प्रकार का सामंजस्य उत्पन्न होगा। पहले से जो वैमनस्य चल रहा था, उस वैमनस्य को केतुदेव दूर करेंगे और उस एक परिवार में एक प्रेम भरा वातावरण है आपके जीवन में लेकर के आएंगे। यही भाव आपके धन से संबंधित भाव है। जो धन पिछले 18 महीनों से आपके जीवन में लगातार रुका हुआ था, धन का प्रभाव रुका हुआ था, पैसे भी आ रहे थे, ऐसा नहीं है पैसे आपके जीवन में नहीं आए, लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी, अननेसेसरी आपके जीवन में वो खर्चे हो रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपका आर्थिक जो जीवन है, वित्तीय जो दृष्टि है आपकी, वो काफ़ी मजबूत देखी जाएगी। दोस्तों, जब केतु की नवम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपके चतुर्थ भाव पर होगी, तो चतुर्थ भाव है ही आपके सुखों का भाव, आपके पारिवारिक सुखों का भाव, आपकी माता का भाव। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जो माता का जो स्वास्थ्य है, उसके बारे में आप लगातार सचेत रहें। किसी भी प्रकार का आप वाद विवाद करने से बचें, परिवार में तनाव करने से बचें। और पहले से अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, पहले से कोई कोर्ट कचहरियों का आप सामना कर रहे हैं प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको तूल नहीं देना है। मिल बैठ करके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो मिल बैठ करके इस तरह की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। और यही भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव है। जो प्रॉपर्टी में आपने जिस पैसों का निवेश किया, जिस धन का आपने प्रॉपर्टी में खर्च किया, 30 अक्टूबर के बाद उन्हीं निवेशों का पूर्ण प्रतिफल आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यही भाव आपके पारिवारिक सुख का है। इसके साथ ही यह भाव विरासत का भाव है, यह भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है। तो कहीं से भी आपको प्रत्यक्ष संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केतु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक समय लेकर के आपके जीवन में आने वाले हैं। लेकिन आपको करना क्या है, 30 अक्टूबर को जब केतु का राशि परिवर्तन होगा, यह आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, तब से लेकर आप लगातार भगवान श्री गणेश की आराधना करें, भगवान श्री गणेश की पूजा करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश ही गणनायक हैं। वही ऐसे देव हैं जो केतु के कुप्रभावों से भी बचा सकते हैं और केतु को एक बल भी दे सकते हैं। तो आप भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर के हरी हरी दुर्वा जो घास होती है उसको आप चढ़ाएं, और बुध से संबंधित आप कुछ उपाय जरूर करें। हरे नारियल में एक तांबे का सिक्का डाल करके आपके सर के ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रभावित करें। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का निरंतर आप 18 महीनों तक आप जाप करें। भगवान गणपति के मंदिर में जाकर के आप बूंदी के लड्डू का प्रसाद जरूर वितरण करें और भगवान गणपति से आराधना करें कि मेरे जीवन में ये जो 18 महीने हैं उसमें भाग्य का संतुलन बना रहे, जीवन का संतुलन बना रहे, अध्यात्म का संतुलन बना रहे और हमारे जीवन में सुख संपत्ति का वास होता रहे।
दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने बरसा की कोशिश की, प्रयत्न किया आपको समझाने का, और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।